हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है आपको तो पता ही है। जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मजे में होंगे। तो करते हैं बिना किसी देरी के आज की दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 2021 में और इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 6.4 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है फाइंडिंग यू। इस मूवी की शुरुआत हुई है न्यूयॉर्क में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है फिनली। और फिनली क्या होती है? वो एक वायलिनिस्ट होती है। वो वायलिन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बजा रही होती है। तो इसी सिलसिले में वो एक कंपटीशन में हिस्सा लेती है ताकि वो सिलेक्ट हो जाए, आगे बड़े वायलिन के जो उसका शौक था वो पूरा करे, लेकिन वो वहां पे रिजेक्ट हो जाती है और वो मायूसी से घर चली जाती है वापस। वहां पे उसको माँ बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम किसी और मुल्क में जाओ, किसी और जगह जाओ जहाँ पे तुम्हें अच्छा फील हो, उस भीड़ भाड़ से दूर हो, वहां पे तुम अपना वायलिन भी ले जाओगे, अपनी पढ़ाई भी आगे बढ़ाओगे, वहां अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाओगे। तो फिनली 4 महीने के बाद चली जाती है कहाँ? आयरलैंड, डबलिन एयरपोर्ट से वो सीधे आयरलैंड जाती है। तो एयरलैंड जब वो पहुंचती है तो फ्लाइट में पहले क्या होता है कि डबलिन की तरफ फ्लाइट थी, तो फ्लाइट में उसको फर्स्ट क्लास की टिकट मिल जाती है क्योंकि वहां पे एक सीट खाली थी। तो वहां पे जब वो फर्स्ट क्लास में चली जाती है तो वहां पे जो फिनली है उसके साथ में बैठता है एक मशहूर फिल्म स्टार होता है वहां का, एयरलैंड का, जिसका नाम होता है बैकेट। अब बैकेट भी उसके बगल में बैठ गया, फिनली के बगल में, लेकिन फिनली को पता नहीं था। फिनली ने मैगजीन भी लिया था उधर एयरप्लेन में से, तो वो मैगजीन पढ़ रही थी। तो मैगजीन में वो देखती है कि इसका फोटो, बैकेट का फोटो जब उसके बगल में बैठा है, तो वो उसको बोलती है कि तुम एक्टर हो। बैकेट बोलता है हाँ मैं एक एक्टर हूँ, तुम मुझे नहीं जानती। फिनली बोलती है नहीं। तो वो आपसे थोड़ी बातें करने लगते हैं, लेकिन खास बात उन दोनों के दरमियान नहीं होती। तो फिर वो फिनली वापस पहुंच जाती है डबलिन एयरपोर्ट पे। तो वहां पे उसका स्वागत करने होती है, एक फैमिली होती है वहां पे, उस फैमिली के औरत जिसका होता है नौरा और उसका हस्बैंड और उसकी बेटी होती है। असल में क्या होता है काम, कुछ साल पहले जो फिनली का भाई है वो भी वहां एयरलैंड में रहता था उसी फैमिली के साथ, जो अब फिनली को लेने आई थी। तो वहीं पे वो उसको लेने आए थे, किसको? फिनली को। तो वो और वहां पे जो बैकेट है उसके इर्द गिर्द काफी ज्यादा भीड़ जमा होगी क्योंकि वो एक मशहूर एक्टर था। तो वो उन सबको ऑटोग्राफ देखता है। फिनली उसको भी दूर से देखती है, तो वो वहां पे चले जाते हैं और फिनली को अपने घर ले जाते हैं वो सारे। और फिनली को अपना रूम भी दिखाती है वो नौरा, उसका हस्बैंड और उसकी जो बेटी थी वहां पे। और एक बार क्या होता है काम, एक बार जो है फिनली को बोलते हैं कि बाहर एक गेस्ट होता है तुम, क्योंकि वो उन्होंने अपना घर जो है वो एज ए गेस्ट, वो होटल रूम भी एज ए रूम भी देते थे मुख्तलिफ गेस्ट्स को जिनको शांति की जरूरत हो। तो फिनली को बोलते हैं नौरा और उसका हस्बैंड एक बार कि बाहर एक गेस्ट है, तुम उसको खाना ले जाओ। तो फिनली उसको वहां पे बाहर खाना ले जाने जाती है, तो वहां पे वो पाते वही बैकेट है। तो फिनली उसको बोलती, तुम यार क्या कर रहे हो? बैकेट बोलता है मेरी मर्जी, मैं यहाँ आया हूँ रहने, यहाँ पे मैंने अपना एक रूम लिया है, मैं चाहता हूँ मैं शांत जगह रहूँ, यहाँ से शांत जगह मुझे कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना कोई मीडिया ना कुछ और। तो हो गए वो एक ही छत के नीचे, कौन? फिनली भी और बैकेट भी और वो वहां पे जो फैमिली थी वो। तो वो दोनों आपस में मिलते रहते थे। तो एक बार क्या होता है काम, जो बैकेट है उसको सेट पे, जो वहां पे वो काम करता था वहां पे उसकी खास परफॉर्मेंस नहीं होती थी, उसका जो हालत थी वो थोड़ी खराब थी क्योंकि वो ठीक से नहीं एक्टिंग कर पा रहा था। तो वो एक बार क्या होता है फिनली के कमरे में चला जाता है और फिनली को बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मेरी मदद करो, मेरी जो डायलॉग्स है, मेरी जो लाइन्स है उनको प्रैक्टिस करने में। तो फिनली बोलती है नहीं। और वो बैकेट उसको ऑफर देता है कि मैंने सुना है कि तुम चाहती हो कि एयरलैंड के मुख्तलिफ जो यहाँ पे जगह है उनको घूमना, और जो यहाँ की फैमिली वो काफी बिजी हो होती है, तुम्हें नहीं घुमा पा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें घुमाऊं और तुम बदले में क्या मेरे साथ प्रैक्टिस करो। तो फिनली आखिरकार मान जाती है। तो वो जो है बैकेट उसको मुख्तलिफ जगहों पे ले जाता है वहां पे दिखाने, और फिनली भी उसको मदद करती है उस लाइन्स को रिहर्सल करने में। और बैकेट उसको उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप भी हो जाती है। और बैकेट एक बार क्या करता है काम, बैकेट उसको अपने सेट पे भी ले जाता है, वहां पे उसको मुख्तलिफ एक्टर से मिलाता है और अपनी जो को एक्टर है जिसका नाम था टेलर, उससे भी मिलाता है। फिनली से भी वहां पे वो रिहर्सल करता है, अपनी लाइन्स को प्रैक्टिस करता है। तो होता क्या काम, वो दोनों के बीच में दोस्ती होती रहती है। और एक बार क्या होता है काम, एक बार जो है नौरा है, जो उसको घर की, जो यहाँ पे वो फिनली रहती थी वहां पे, जो उस घर की हाउसवाइफ थी जो नौरा थी, वो एक बार क्या करती है काम, वो फिनली को देती है एक किताब, एक बुक देती है और उसको बोलती है तुम्हारे भाई की थी, वो यही ये छोड़ गया था, मैंने उसको नहीं देखा है, असल में थोड़े पेजेस मैंने देखे हैं, असल में तुम इसको देखो। तो वहां पे जो फिनली उस बुक में पाती है, इस किताब में पाती है कि उसके भाई ने क्या किया था काम, मुख्तलिफ पेंटिंग ड्राइंग्स बनाई थी, कुछ लिखा भी था। तो एक बार पेज पे उसने एक ड्राइंग बनाई थी, एक क्रॉस की, जो क्रिश्चियन लोग अपनी कबर पे क्रॉस रखते हैं, वो उसी तरह की ड्राइंग बनाई थी और उसके नीचे लिखा था फिनली।
वो अलग ही किस्म का एक क्रॉस था, अलग ही डिजाइन था उसका। तो फिनली क्या करती है, उस क्रॉस को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करती, लेकिन उसको वो क्रॉस कहीं नहीं मिलता। तो अब वो बैकेट के साथ भी इधर उधर घूमती रहती थी। तो अब क्या हुआ काम, एक बार जो है फिनली को क्या किया गया काम, उसको एक क्लास लेनी थी अपनी, जो वहां पे पढ़ाई हो रही थी, लेकिन वहां पे उनको एक काम दिया जाता है, टास्क दिया जाता है उनके टीचर की तरफ से कि आप दोनों को, आप सब लोगों को क्लास में जो है 20 दिन एक ऐसी जगह बिताना होगा जहां पे मुख्तलिफ मरीज होंगे, मुख्तलिफ लोग होंगे, उनसे आपको मिलना है। तो फिनली को मिल जाता है एक नर्सिंग होम, और उस नर्सिंग होम में क्या होता है काम, उस नर्सिंग होम में फिनली को मिल जाती है एक बूढ़ी औरत, और वो बूढ़ी औरत जो होती है वो काफी ज्यादा जिद्दी होती है। वो जिद्दी औरत जो होती है वो फिनली से मिलना नहीं चाहती, लेकिन फिनली की टीचर जो है उसको बोलती है कि हम तुम्हें किसी और जगह नहीं भेज सकते, तुम इसी औरत के साथ रहना होगा, नहीं तो तुम यहाँ क्लास नहीं दे सकती। तो फिनली के पास चांस नहीं होता है कुछ और करने का, तो वो जबरदस्ती उस बूढ़ी औरत के साथ रहने लगती है, और तो आहिस्ता 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 उससे दोस्ती कर लेती है। उस बूढ़ी औरत का नाम होता है, उस बूढ़ी औरत का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है कैथली। वो का बीमार होती है वो बूढ़ी औरत, तो फिनली जो से आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती कर लेती है, उसके लिए वायलिन भी बजाती है। तो एक बार क्या होता है काम, एक बार जो है अब जो ये बैकेट था ये और जो फिनली है, एक बार क्या करते हैं काम, ये चले जाते हैं फेस्टिवल में वहां पर तो आयरलैंड में, और वहां पे नाचते हैं, डांस करते हैं और अच्छे से घूमते भी है। लेकिन जो कौन है, जो बैकेट है, वो एक बार क्या करता है काम, वो उस फिनली को वहां पे एक बूढ़ा बंदा होता है जिसका नाम होता है सेमस, वो एक वायलिन बजा रहा होता है, लेकिन उसको वहां पे कोई पसंद नहीं करता होता है। उसको सब बोलते हैं कि तुम नशा करते हो, ऐसा वैसा, लेकिन वो जो बैकेट है उसको पसंद था। वो फिनली को उसके पास ले जाता है, वो फिनली को दिखाता है कि अच्छे से वायलिन कैसे बजाते हैं, खुल के कैसे वायलिन बजाते हैं। तो फिनली वहां पे भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो अब वो अब जो उस फेस्टिवल में चले जाए कौन, बैकेट और फिनली, तो वहां पे एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। तो फिर क्या होता है कि वहां पे एक लड़की होती है जो बैकेट के सेट पे काम कर रही होती है, तो वो उन दोनों की एक तस्वीर खींचती है और पब वायरल कर देती है। तो इस वजह से क्या होता है काम, अजीब करीब की न्यूज़ें छप जाती है फिनली और बैकेट के बारे में, गंदी गंदी न्यूज़ें। और बैकेट के जो जहां पे वो रहता था उस घर के जहां फिनली भी रहती थी वहां काफी मीडिया आ जाती है, और जो बैकेट का बाप था और जो टेलर थी उसकी कोएक्ट्रेस वो भी उनके घर आ जाती है। और वो बैकेट का बाप जो था वो उसका मैनेजर भी था, वो जो है वो बैकेट को बोलता है कि तुम्हें ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए था। फिनली को बोलता है कि तुम्हें बैकेट के इतना करीब नहीं आना चाहिए था, अच्छा नहीं है। तो फिनली जो है वो वहां पे डिफेंड करने की कोशिश करती है बैकेट को। वो बोलती है कि उसके बाप को, जो मैनेजर था उसका और टेलर को, कि उसके बाप को बोलती है कि तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। असल में जो बैकेट है वो नहीं चाहता था कि वो एक्टर बने, उसका सपना था कि वो नॉर्मल लाइफ जिए, कॉलेज जाए, अच्छे से मजे करे। फिनली वहां पे उन सबको ये समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बैकेट जो उसको साथ वहां पे नहीं देता। वो उसको बोलता है फिनली तुम चुप करो, और वो अपने बाप के साथ वहां पे चला जाता है। वहां से जब चला जाता है तो अब फिनली अकेली रह गई, वो काफी रो पड़ती है, उन दोनों के बीच में काफी दरार आ जाती है। ऊपर से जो फिनली है उसको पता चल जाता है, अब जो वहां पे बूढ़ी औरत से मिलने जाती है कैथलीन से, वहां पे उसको पता चल जाता है कि वो एक लेटर्स लिख रही है किसी अपनी बहन को, लेकिन वो सारे रिजेक्ट होकर वापस आती है। वो उसकी बहन जो है वो लेटर्स नहीं देखती। तो वो उस कैथलीन बूढ़ी औरत से माजरा पूछती है कि हुआ क्या था, लेकिन वो बताती नहीं, और वो लोगों से पता करती है कि उनको पता चलता है जो कैथलीन है इसने अपनी बहन फियोना के हस्बैंड जो उसका होने वाला हस्बैंड था उसको उससे छीन लिया और फिर उसको छोड़ दिया, और वो फिर बेचारा मर गया। तो ये सारे इल्जाम उस कैथलीन बूढ़ी औरत पे चढ़ते थे, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और थी। और फिनली जो है वो जानने की कोशिश करती सच्चाई क्या है। वो एक बार फियोना से मिलने की कोशिश भी करती है उस कैथलीन की बहन से, लेकिन वो उससे मिलने के लिए मना कर देती है। अब जो बैकेट से भी दूर हो गई होती है, तो एक बार क्या होता है काम, एक बार बैकेट उसको मैसेज में एक लोकेशन भेजता है, उसको बोलता है कि यहाँ पे तुम्हें जाना चाहिए, अपने उस क्रॉस को ढूंढना चाहिए, जिसकी तलाश में वो फिनली इधर उधर ढूंढती रहती थी मुख्तलिफ ग्रेवयार्ड्स में, जहाँ पे डिफरेंट जो कब्रिस्तान होते हैं वहां पे ढूंढती रहती थी, लेकिन उसको नहीं मिलता। अब जब उसको बैकेट लोकेशन सेंड करता है तो फिनली वहां पे चली जाती है, और उसको वहां पे वो मिल जाती है वो क्रॉस, उसी डिजाइन का क्रॉस। उसके नीचे एक मैसेज लिखी होती है, एक मोटिवेशनल मैसेज फिनली के लिए कि तुम्हें रुकना नहीं है, ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, चाहे कुछ भी हो तुम्हें मायूस नहीं होना है। तो ये जब फिनली देखती है वो काफी खुश हो जाती है, वहां से निकलती है। तो आगे बैकेट उसका इंतजार कर रहा होता है। बैकेट उसको बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा किया, असल में मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिनली बोलते कोई नहीं, ऐसा ही ठीक है। तो वहां से वो चले जाते हैं। तो फिर वो बैकेट और फिनली जो है वहां से चले जाते हैं, और फिनली उसको बोलती है कि मुझे एक औरत के घर जाना है, फियोना के घर, मैं उससे चाहती हूँ कि मैं बात करूं। तो वो बैकेट के साथ चली जाती है उस फियोना के घर। फियोना उनसे बात करने की बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो फिर जब बैकेट उससे रिक्वेस्ट करता है तो वो उनको अंदर बुला लेती है। तो वो चले जाते हैं अंदर जब वो चले जाते हैं तो वहां पे क्या होता है काम, वहां पे जो फियोना है उसको फिनली सच बोलती है, क्योंकि फिनली को अब कैथलीन ने सच बताया था कि अब जो फिनली है वो अब वही सच बोलती है। किसको? फियोना का। वो बोलती है कि असल में जो
तुम्हारी बहन कैथलीन है उसको बीमारी है, बहुत ज़्यादा कैंसर की बीमारी, आखिरी सांसें ले रही है, उसके आखिरी लम्हात है, और तुम बोल रहे हो उसने मेरे आने वाले हस्बैंड को मुझसे छीना। ऐसा वैसा नहीं है। असल में उसने बोला कि हमारा जो वो बाप था, किसका, कैथलीन और फियोना का, हम दोनों बहनों का जो बाप था वो बहुत ज़्यादा जुआ खेलता था, घर भी गिरवी पे था, कर्जा काफ़ी चढ़ा था। अब एक ही था बंदा जो बहुत ज़्यादा अमीर था, वो वही था जिससे आप कैथलीन ने शादी की थी, जिसको आप बोलती थी फियोना, उसने मेरे हस्बैंड को छीन लिया, उसी से शादी की थी कैथलीन ने। असल में उसने तुमसे उसको नहीं छीना था, मुझे पता है। तो फियोना को उस बंदे से प्यार था, लेकिन कैथलीन ने उसको इसलिए इससे छीना क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मारता था, औरतों को बुरा सलूक करता था। तो कैथलीन नहीं चाहती थी कि वो हाल तुम्हारे साथ भी हो। फिनली बोलते हैं किसको, फियोना को, जो अब कैथलीन की उस बुरी औरत की बहन थी। तो वो समझती है कि कैथलीन ने असल में ऐसा क्यों किया, क्यों उसने जिसे मैं प्यार करती हस्बैंड से, उसको उसकी शादी खुद से करवा दी, उससे खुद शादी की क्योंकि वो मुझे बचाना चाहती थी। अब ये फियोना को समझ आया, उस बूढ़ी औरत को समझ आया। तो वहीं पे अब फिनली और बेकेट उसको बोलते हैं अगर चाह सको तो तुम्हें मिलना चाहिए किससे, कैथलीन से, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन फियोना वहाँ पे नहीं बोलती है, देखती हूँ अगर आपको अब निकलना चाहिए, तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और अब वक्त आता है जो फिनली है वो वापस न्यूयॉर्क की तरफ निकलने लगती है। अब जहाँ पे वो रह रही थी उसके साथ एयरपोर्ट आते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे उसको फोन आ जाता है कि तुम्हें नर्सिंग होम वापस आना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कैथलीन है उसके यहाँ, उसके लिए फियोना यहाँ पे आई है, वो उससे मिलने आई है। तो फिनली को लगता है कि मुझे जाना होगा ज़रूर उन दोनों के पास, तो वहीं से वो वापस चली जाती है। वापस जब वो चली जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि फियोना और कैथलीन आपस में बातें कर रहे होते हैं, और फिनली भी वहाँ पे पहुँच जाती है, और फियोना ने कैथलीन को माफ़ कर दिया, वो दोनों बहनें आपस में मिल गई, बूढ़ी बहनें। तो हुआ क्या होता है काम, अब फिनली जो है वो काफ़ी खुश हो जाती है, वहाँ से अब निकल जाती है, और आगे होता है बकेट। अब बकेट आता है घर से उसने क्या किया होता है, घर से उसने अपने बाप जो उसका मैनेजर भी था उससे बोला होता है कि मैं अब लास्ट फिल्म करूंगा, फिर उसके बाद में अपने जो सपने हैं उनको पूरा करूंगा, जो मेरा ख्वाब है करने का वो करूंगा। क्योंकि मैं लास्ट फिल्म क्यों करूंगा, क्योंकि आपने मुझे बोला था कि मेरे साथ जो लोग हैं वो इसी काम पे डिपेंड है, अपने रोजमर्रा की जरूरत पूरे करने के लिए वो इसी काम पे डिपेंड है। तो उनके लिए मैं आखिरी फिल्म करूंगा, और इससे उनको सोचने का वक्त मिलेगा उनको आगे क्या करना होगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल साइन नहीं करता अपने बाप के साथ, अपने उस जो मैनेजर भी था। तो यही कहने वो आया था फिल्ली के पास। अब फिल्ली के बाद जब वो आ गए, फिल्ली को बोलता कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन नहीं किया, मैं सिर्फ लास्ट फिल्म करूंगा, फिर मैं वही करूंगा जो मेरा सपना है, जो मैं चाहता हूं करना, नॉर्मल लाइफ जीना। तो यहाँ पे फिनली और बेकेट भी आपस में फिर से अच्छे से मिल जाते हैं, और फिर आगे कहानी बयान की गई है कि फिनली न्यूयॉर्क चली जाती है और उसके साथ बेकेट भी चला जाता है, वो कॉलेज में एडमिशन लेता है फिनली, और वो आपस में अच्छे से रहते हैं। वो गर्मी में एयरलैंड भी आते हैं, वहाँ भी वक्त बिताते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। और जो फिनली है और बेकेट है वो आपस में अच्छे से मिलते हैं, और फिनली जो है उसको कॉलेज, जो अपना पुराना कॉलेज है, उसके प्रॉम में उसके जो वहाँ पे डांस वांस होता है वहाँ भी ले जाती है, वहाँ सबको अच्छे से उनसे मिलाती है, किसको, फिल बैकेट को सबसे मिलाती है, और अच्छे से वो दोनों रहते हैं, और सब लोग अच्छे से रहते हैं। और उन दोनों बूढ़ी बहनों ने भी आपस में एक दूसरे को माफ़ कर दिया, तो हैप्पीली इस फिल्म की एंडिंग हो जाती है। तो इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा फन है, थ्रिल है, और एक्साइटमेंट है, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट, मज़ा है इसमें। तो आई होप आपको मेरी जुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।